नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 को शुरू करने जा रहे हैं NCERT गणित की, और ये इसका बेसिक जानकारी का वीडियो है। तो जैसा कि नया अभ्यास है तो इसमें एक नए फॉर्मूले का भी यूज होगा, उसको हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उसको जानने से पहले हम एक उदाहरण को देखते हैं कि जैसा कि मान लीजिए ये एक कोई सूची है AP में 5, 10, 15, 20, ये ऐसे एंड सो ऑन जाती चली जा रही है। तो प्रश्नावली 5.1 में हमने क्या सीखा कि जो इसका पहला पद होता है इसको हम E से लिखते हैं, किन्हीं दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर D कहते हैं। सूची AP में है कि नहीं तो उसको हम चेक करना सीखें। लेकिन अगर मान लीजिए ये श्रृंखला ऐसे आगे बढ़ती जा रही है और ये आगे बढ़ते बढ़ते आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका 30वां पद क्या होगा, मतलब कि जो 830 होगा उसका मान क्या होगा, तो इसको निकालने का तो हम अभी तक जानते हैं उससे भी निकाल सकते हैं कि सार्वंतर जोड़ते चले जाएंगे। सभी के बीच का सार्वंतर 5 आ रहा है, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे 25, फिर 30, 35 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे 40। तो ऐसे करते करते 30वां पद हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और फिर पेपर का अगर ध्यान से देखें तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत रिस्क लेना पड़ जाएगा कि अगर इतने में तो हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं और ये 2 नंबर 2.5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, समांतर श्रेणी में आपकी किताब में दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं AP का n वां पद, जहाँ n वां का मतलब 29वां, 28वां, 30वां पद कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला होता है AN = A + n-1D। तो जैसा कि यहाँ पे हम कुछ पदों से परिचित हैं, जहाँ A जो होता है वो सर्वप्रथम पहला पद होता है, D हम जानते हैं कि सार्वंतर होता है, और ये जो n है ये उस पद की संख्या अज्ञात पद की संख्या, और AN जो है अज्ञात पद का मान होता है। ये आपको केवल ध्यान में रखना है। तो जैसा कि इस श्रृंखला का अगर हम निकालते हैं तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमको 30वां पद ज्ञात करना है, अज्ञात पद का मान निकालना है। तो AN ऐसा ही रहेगा, A 5 है प्लस 30 नंबर है, अज्ञात पद की संख्या 30, 30 में से 1 घटाएंगे, सार्वंतर D का मान भी 5 है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 × 5। तो 29 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 9 पूरे 45, अब 5 दूनी 10, 4 14, 145। तो ये हो जाएगा 5 + 145 = 150। तो इतना लंबा प्रोसेस करके जो हम निकालते हैं आगे बढ़ते बढ़ते, उसको हम यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटे से फॉर्मूला निकालने पर A30 का मान आ गया 150। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मूला नया है तो कुछ लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी AP का व्यापक रूप होता है, AP का व्यापक रूप वो होता है A + D, A + 2D, A + 3D, ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाता है। ठीक है,
जहाँ पे ए को हम जानते हैं कि ये हमारा पहला पद A1 है, ये दूसरा पद A2 है, ये तीसरा पद A3 है और ये चौथा पद A4 है और आगे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अगर हम A1 बराबर देखें तो A1 बराबर क्या हो रहा है कि ये A1 इज इक्वल टू A प्रथम पद, ठीक है। फिर अगर हम A2 निकालते हैं तो A2 बराबर हो जाएगा, ये सब जगह A है, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस D, जैसा कि व्यापक रूप में दिया गया है। और A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, और अगर इस तरह से A4 भी लिखें तो हो जाएगा A प्लस 3D। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि जब हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो A के साथ हम 1D को ले रहे हैं, तीसरा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर A के साथ हम 2D को ले रहे हैं, चौथा पद निकाल रहे हैं तो A के साथ हम 3D को ले रहे हैं। मतलब हम जिस पद का मान निकाल रहे हैं उसके साथ एक कम D ले रहे हैं। तो क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि A प्लस 2 माइनस 1 D, इससे एक कम है, 2 माइनस 1 हो गया। इसको ऐसे नहीं लिख सकते A प्लस 3 माइनस 1 D, और इसको ऐसे नहीं लिख सकते A प्लस 4 माइनस 1 D। चीज़ तो वही है, केवल रूप का अंतर है। उसी तरीके से इस A को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 माइनस 1 D। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम मान लीजिए A n वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ A तो वैसे ही रहेगा और यहाँ जो हम D लेंगे उसके साथ गुणांक जो हमारे पद का मान रहेगा उससे एक कम, n माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यही हमारा AP का n वां पद का फॉर्मूला निकला है। इसी तरीके से उसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा AP का व्यापक रूप होता है, तो ये जो फॉर्मूला है ये AP का व्यापक पद है, इसको हम AP का व्यापक पद कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले की मदद से आपका ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा कुछ और जानकारी जान लेते हैं। व्यापक पद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई श्रेणी दी हो, जैसे ये श्रेणी जा रही है, उसके आखिरी का पद में ज्ञात है, तो इस आखिरी के पद को समांतर श्रेणी में क्या नाम देते हैं, अंतिम पद को। तो अंतिम पद का जो डोनेशन है, संकेत है, आगे आपको ये यूज आएगा। अंतिम पद के संकेत को हम AM से, या फिर अंतिम पद को इंग्लिश में लास्ट भी कहते हैं, तो इसको हम EL से दिखाते हैं। तो इसी फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है और मैंने इसका आपको प्रूफ भी करके समझा दिया है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।